हेलो मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशियरी स्टेटस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कल की डेट में प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगभग सभी किसानों के खातों में पेमेंट ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन कुछ किसानों के खातों में पेमेंट नहीं आया है। और वह किसान अगर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पर उनका आधार सीडिंग में नो दिखा रहा है। बहुत से किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में पीएमएस जो बैंक होता है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है और इसका सल्यूशन क्या है, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और जिन भी किसान बंधु भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि का 12वीं किस्त नहीं मिला है, उनको दोबारा से कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, आपके सारे कन्फ्यूजन और डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आप सभी जल्द से जल्द देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं पीएम किसान की ऑफिशियल साइट पे और यह पोर्टल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। नए वर्जन में इसे अपग्रेड कर दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है फार्मर कॉर्नर में, जहाँ पे आपको ई-केवाईसी, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, एडिट आधार फेलवर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बेनिफिशियरी स्टेटस का। आपको इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप सभी के सामने इस प्रकार से बेनिफिशियरी स्टेटस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों मोबाइल नंबर है, तो हम मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे। जो भी कैप्चा कोड आपको यहाँ दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप कैप्चा कोड डाल के गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, आप सभी के सामने पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस इस प्रकार से शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जहाँ पे उनके लैंड सीडिंग में यहाँ पे उनको यस लिखा हुआ है। तो जिन किसान भाइयों की यहाँ पर लैंड सीडिंग में यस लिखा है, उन सभी का पेमेंट आ चुका है। और जिन किसान भाइयों के बेनिफिशियरी स्टेटस में लैंड सीडिंग में नो लिखा हुआ है, उन सभी का पेमेंट अभी रिलीज नहीं किया गया है। तो आप सभी को इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से जो आपका नो है इसको यस में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या प्रोसेस है, आगे हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो पेमेंट मोड में आपका आधार रहेगा। और यहाँ पर बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनका यहाँ पे पीएफएमएस बैंक स्टेटस में उनका जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो रिजेक्ट क्यों किया गया है इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ ही देखेंगे तो यहाँ पर ई-केवाईसी डन बता रहा है, मतलब कि इन किसान का ई-केवाईसी डन हो चुका है। जिन किसानों का ई-केवाईसी डन नहीं हुआ है तो यहाँ पे उनका नो लिखा रहेगा, उन किसानों को पेमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उन किसानों को सबसे पहले अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करवाना होगा। हमारे पास एक किसान बंधु भाई ने अपना एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक पीएम किसान भाई का जो है स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे उन्होंने भेजा था, जहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है लैंड सीडिंग में यहाँ पर इनका नो है। ठीक है, और इनका जो 12वीं किस्त अभी तक इनको रिलीज नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पर इनका पेमेंट मोड आधार है, सब कुछ यहाँ पे एक्सेप्टेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक भी, यहाँ पर बैंक रिकॉर्ड भी एक्सेप्टेड है, लेकिन जो है लैंड सीडिंग है। अब लैंड सीडिंग नो क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही लेखपाल या पटवारी के द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा था पीएम किसान का, जहाँ पे किसानों से उनकी जमीन दस्तावेज दिखाए जाने की मांग की गई थी, जहाँ पे बहुत से किसानों ने दिखा दिया था, बहुत से किसानों ने नहीं दिखाया था। तो ऐसे में क्या हुआ, जो भी उनका रिकॉर्ड था यस या नो, जिन 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 लोगों ने दिखाया उनको वहाँ पे यस लिख के उन्होंने आगे ट्रांसफर कर दिया, जिनका नहीं दिखाया गया वहाँ पर उन्होंने नो मेंशन करके आगे सेंड कर दिया। तो इसीलिए आपके स्टेटस में यहाँ पे नो लिख गया है, जिसके कारण से आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए आपको अपने जो आपके लेखपाल या पटवारी हैं उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, उनको बताना होगा कि हमारे बेनिफिशियरी स्टेटस में नो दिखा रहा है, कृपया इसको सही करवाएं। तो वो आपसे जो ज़मीनी दस्तावेज मांगेंगे जिसको कि आपको दिखाना है, जिसके बाद एक बार आपका वेरीफाई करने के बाद, वेरिफिकेशन कर देने के बाद दोबारा आपका जो है सूचना आगे भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आप सभी का यहाँ पे एक बार फिर से आपका ये स्टेटस अपडेट होगा और इसके बाद जो आपकी 12वीं किस्त है आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 17 अक्टूबर को काफ़ी सारे किसानों के खातों में 12वीं किस्त को ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनको अभी तक 12वीं किस्त नहीं मिली है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ पेमेंट के बारे में। तो यहाँ आप देख पाएंगे जिन जिन किसानों को यहाँ पर 12वीं किस्त मिल चुकी है उनका यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में देख पाएंगे। तो 12th इंस्टॉलमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे पेमेंट प्रोसीड लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि इन किसान भाइयों का यहाँ पे पेमेंट आ चुका है।
और जिन किसान भाइयों का पेमेंट नहीं आया तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सभी का पेमेंट जल्द से जल्द आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप एक पात्र किसान हैं और आपका यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस में सब कुछ यहाँ पे सही दिखा रहा है, लैंड सीडिंग आपका यस है, और अगर अभी तक आपका पेमेंट नहीं आया है तो जल्द से जल्द आ जाएगा। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनका यहाँ पे लैंड सीडिंग में नो दिखा रहा है, तब भी उनका पेमेंट आ गया है। इसका कारण ये है कि बहुत से किसानों का जो पेमेंट लैंड सीलिंग में नो दिखा रहा है लेकिन फिर भी पेमेंट आया है, तो उन लोगों को जो ऑफलाइन फॉर्म जिन लोगों ने भरा था, अपने जमीनी दस्तावेज लगाए थे, तो उन सभी का पेमेंट आ गया है। लेकिन जिन किसानों ने ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और उनका जिनका लैंड सीलिंग में नो दिखा रहा है तो उनका पेमेंट नहीं आया है। तो इसके लिए आपको अपने लेखपाल या पटवारी से संपर्क करना है। साथ ही आपको ये जरूर देखना है कि आपका जो बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका ई-केवाईसी है या नहीं। अगर यहाँ पे ई-केवाईसी नो दिखा रहा है तो फिर आपको अपना ई-केवाईसी भी कंप्लीट करवाना होगा। और यहाँ पे जो का PFMS बैंक रिकॉर्ड है ये भी आपका एक्सेप्टेड होना चाहिए। अगर यहाँ पे रिजेक्टेड है तो फिर आपको अपना आधार लिंकिंग स्टेटस को भी चेक करवाना होगा और अपने बैंक में आधार NPCI को पहले लिंक करवाना होगा, जिसके बाद आपका पेमेंट ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगा। ठीक है, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।